हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आज का 19 तारीख का जो यूके एसएससी के द्वारा जो कनिष्ठ सहायक का पेपर होना था, वो पेपर क्या रहा पेपर में और किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको इंस्टेंट देखने को हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगी। साथ ही दोस्तों, जो अभ्यर्थी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए भी चैनल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन फ्यूचर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, इसलिए आप जो है चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लास्ट में लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का जो कनिष्ठ सहायक का पेपर आया था वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत क्रिटिकल तो नहीं था, बहुत टफ नहीं था, लेकिन मॉडरेट था दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर कथन और उससे रिलेट जो है कथन से संबंधित क्वेश्चन भी आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और सर्वे के आधार पर जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सकल जिला घरेलू उत्पाद की यहाँ पर बात पूछी गई है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों, इस प्रश्न में आप देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि कूट से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। सिंगल क्वेश्चन नहीं है दोस्तों अब। ठीक है, तो सिंगल क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं दोस्तों, अब ज़्यादातर डिटेल स्टडी आ रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर ये दिया गया है, इस पर हम सारी बातें करेंगे दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, आगे देखेंगे तो निम्नलिखित में से पांडुकेश्वर ताम्रलेखों के ये है लिप्तरण से जुड़ा है, ये कहा गया है। और साथ ही उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा, ये पूछा गया है। उजेली और अनेरी होली त्योहार किस जनजाति समुदाय से संबंधित है। निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत कौन सा है। उसके अलावा यहाँ पर कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं दोस्तों जो पुराने क्वेश्चन पेपर, देखो ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन पेपर में हमने कराया था दोस्तों। आप देख सकते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के निम्न में से किस स्थान पर पहले रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया था। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने कराया था दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका भिलंगना नदी, ये वाला भी हमने पहले कराया है दोस्तों, इसको भी आप देख सकते हैं। उसमें लेकिन 4 पूछे गए थे, इसमें 5 इन्होंने जोड़ दिए हैं। तो ये पेपर भी, ये क्वेश्चन भी वही चीज़ है दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के काफ़ी वो मिल जाता है। तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, ये क्वेश्चन इस टाइप से आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये पुंगाड़ी, तिमारी और झिमारी निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप देखा होगा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2020 के पेपर में ऐसी कुछ है दोस्तों। ये 17-18 को कोई पेपर मैंने उसमें करा रखा, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किन जनपदों में है, किन को जोड़ता है, ये आया है दोस्तों। तो इस तरीके से ये आपके पास जो है क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के से रिलेट हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर छपे हुए हैं। तो काफ़ी जिन अभ्यर्थियों ने भी हमारे पुराने पेपर जो है रिवाइज किए होंगे, उनको ज़रूर उससे हेल्प मिली होगी। और कथन कारण से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान वाले। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें खरलिंग ग्लेशियर और नामिक और डोकरियानी और सुंदरडूंगा, ये भी हमने पहले करा रखा है आपको आंसर हमारे पेपर में। ठीक है, ये भी है लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है करके। ठीक है दोस्तों, तो ये शोभन सिंह जीना निम्नलिखित से भीमताल में जो है ये किसने किया था, तो शेखर पाठक इसके वो हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनमें जो है ऑप्शन में दिए गए जो है 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो लगातार आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है सारे क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से आ रखे हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, इसके एक आंसर की जो है हम यहाँ पर तुरंत जो है देने वाले हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल से बने रहें। ये तो पेपर का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके का पेपर इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो पेपर किस लेवल का रहा, तो काफ़ी इजी टू मॉडरेट है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ नहीं है पेपर। ठीक है दोस्तों, काफ़ी बहुत कठिन नहीं आए हैं। और करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन इसके अंतर्गत आए हैं दोस्तों, साथ ही
अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग को ज़्यादा, रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें हैं। मैथमेटिकल जो है नॉर्मल है दोस्तों, बहुत आसानी से सॉल्व होने वाले हैं। मैंने भी इसको स्टडी किया तो अभी जो है काफ़ी सही लगा पेपर। ठीक है दोस्तों, तो किसी अभ्यर्थी के द्वारा ये पेपर मेरे को भेजा गया है, तो उसी को मैं इसको वो कर रहा हूँ, आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान, ये देखो दोस्तों, इसको आप अनुच्छेद से संबंधित हमने पुराने पेपर में करा रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करा रखा है। तो वो सारा सारा का सारा मैक्सिमम चीज़ें दोस्तों इसमें से अगर हम देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से कम आपके 45-50 के आसपास क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप पुराने मॉडल पेपरों को देखेंगे तो उनके आधारित इसमें है। इसीलिए जब भी कोई एग्ज़ाम आपने देना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक हेल्पलाइन की तरह काम करता है दोस्तों, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन इस क्वेश्चन पेपर के लिए नए बन जाते हैं। ठीक है, और मेन क्वेश्चन को हटाकर उसकी जगह उसके ऑप्शनों से संबंधित क्वेश्चन को डाल दिया जाता है, और वो हमारे लिए यहाँ पे हेल्पफुल होता है अगर आपने पहले भी पढ़ा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का ये पेपर है दोस्तों। कैसा आपको पेपर लगा इसमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पेपर बहुत कठिन लगा है या आपको किस टाइप से लगा है, आप अपनी बात ज़रूर रखेंगे यहाँ पे। ये बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ये उत्तराखंड के अंतर्गत ये पूछा गया है। मैट्रिक से डॉट मैट्रिक से प्रिंटर, ये हमने किया है दोस्तों। इम्पैक्ट प्रिंटर, ये वाला भी क्वेश्चन हमने किया था। तो यहाँ पर थोड़ा कथन और कारक के रूप में पूछा गया है, कथन और कारण के रूप में। तो आप इसको भी देख सकते हैं दोस्तों। स्टार्टअप इंडिया, कृषि निर्यात क्षेत्र, राष्ट्रीय खनिज नीति, ये भी करा रखा है दोस्तों 2014, 2016, 2001 वाला। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पेपर में करा रखा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने भी हमारे कनिष्ठ सहायक के प्रैक्टिस सेट के तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे, 24-25 कराए थे, तो वो जो है जिन कराया होगा तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनका पेपर यहाँ पर जो है आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हिंदी हिंदी में भी काफ़ी चीज़ें कराई थी। तो यहाँ पर ये देखो दोस्तों, आछरी वाला भी आया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में करा रखा है, तो ये भी आया हुआ है दोस्तों। आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं यहाँ पर इसको पूरा कंप्लीट अभी सॉल्यूशन के साथ नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको केवल बता रहा हूँ कि पेपर किस टाइप से आया हुआ था, मतलब क्या चीज़ हेल्प मिलती है। बार बार कहता हूँ कि आप जो है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, तो इसीलिए बार बार आपको ये मैसेजिंग कन्वे किया जा रहा था दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के जाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं में से सब जाते हैं, और थोड़ा ऑप्शन में चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन को थोड़ा भाषा बदल देते हैं। ठीक है ना, उसको लिखने का वो हो जाता है, कभी कोई ऑप्शन को क्वेश्चन के तौर पर डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टडी करने को, उससे क्या होता है, आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए जो है इस चीज़ को विशेष ध्यान दें दोस्तों आगामी एग्ज़ाम्स के लिए भी, और तुरंत ही इसका आंसर की अभी इसमें जो है यूट्यूब के माध्यम से मैं देने वाला हूँ दोस्तों। तो आप जो है प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारे कंटिन्यू जो है हैं तो आप दोस्तों बने रहें, और आपको जो है आगे प्रवक्ता की तैयारी के लिए भी हमारे चैनल से क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तो आप लोगों का पेपर आज का कैसा रहा, जिन भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया उनका पेपर कैसा रहा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आप सभी को इसके आंसर शीट के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।